दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कंटिन्यू हम लोग वन बाय वन एक एक टेली के हर एक टॉपिक को हम प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों साथ में कर रहे हैं और आप लोगों को देखने को और सीखने को भी मिल रहा है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर आपको सीखने को मिलेगा किसी स्कूल, किसी कारपोरेट, किसी ऐसे ऑफिस के अंदर जहां पर मल्टीपल यानी अलग अलग पार्ट से अलग अलग डिपार्टमेंट से पैसा आता भी है, अलग अलग डिपार्टमेंट में पैसा भी जाता है और इसी सभी जगह पर जब हमें मेंटेन करना होता है हर एक एम्प्लॉय की सैलरी, हर एक खर्चे को मेंटेन करना होता है, तो ऐसी चीज के लिए बनाया जाता है कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी मैनेजमेंट। तो चलिए आज की क्लास को मैं शुरू कर रहा हूं और पहले मैं आपको इस चीज का थ्योरेटिकल बताने वाला हूं और जस्ट इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं प्रैक्टिकल। दोस्तों देखिएगा इस चीज के अंदर मैं सिर्फ एक एग्जांपल, एक स्कूल का एग्जांपल दे रहा हूं, पर आप अगर चाहते हैं तो इस तरीके की चीजों को कई सारे डिपार्टमेंट में मैनेज कर भी सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। स्पेशली कॉस्ट सेंटर मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है। करना क्या है तो मैंने एक पूरे डायग्राम के साथ मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों यहां पे क्या चीजें हैं आपके लिए मेंटेनेंस मैनेज करने वाली, तो ध्यान से देखिएगा। पहली चीज, मैं यहां पर एक डायग्राम बनाया है और मैं किसी स्कूल में मान लीजिए जॉब करता हूं और मुझे बोला गया प्रिंसिपल ने या मैनेजमेंट ने कि आपको स्कूल के हर बच्चे की फीस भी मेंटेन करना है और स्टाफ की सैलरी भी मेंटेन करना है। मुझे दो टास्क सौंपे गए। अब मैं कैसे मेंटेन करूं कि कोई स्टूडेंट किसी दिन फीस का पूछने आ जाए, कोई टीचर अपनी सैलरी का पूछने आ जाए। तो मैंने इसके लिए एक पर्टिकुलर डायग्राम तैयार किया। तो देखते हैं अपन यहां पर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर्स एंड लेजर। ये 3 पॉइंट आपके मेन है और तीनों के लिए मैंने एक एक चीजें यहां पर तैयार करी है। तो देखते हैं, हम यहां पर जाते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीजें किस किस लिए क्या क्या काम आती है, ऐसी सभी चीजों के लिए अब हम यहां पर चलने वाले हैं। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूं क्या है, देखिएगा। तो मैंने यहां पर गया, मेरे पास कॉस्ट कैटेगरी है। देखो कॉस्ट कैटेगरी किसको बोलेंगे, किसी भी कंपनी के डिपार्टमेंट के नाम को बोला गया है हमने यहां पर कॉस्ट कैटेगरी। यानी मैं स्कूल में जॉब कर रहा हूं तो मेरा एक डिपार्टमेंट है जिसमें मैं स्टाफ को सैलरी दूंगा, जिसमें मैं स्टाफ को देने वाला हूं सैलरी। तो मैंने यहां पर लिया स्टाफ सैलरी। सेकंड, मैं स्टूडेंट से फीस कलेक्ट करूंगा तो मैंने एक कैटेगरी बनाई स्टूडेंट फीस। मतलब मैं एक अकाउंटेंट की पोस्ट पे हूं, मैं स्टाफ को सैलरी देता हूं, साथ ही साथ मैं स्टूडेंट से फीस कलेक्ट करता हूं। परंतु आप भी जानते हैं स्कूल में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आप भी जानते हैं स्टूडेंट अलग अलग सेक्शन, अलग अलग क्लास में होते हैं। तो एक चीज सबसे पहले हम बनाएंगे, वो बनाएंगे कॉस्ट कैटेगरी, जिसमें एक कैटेगरी स्टूडेंट फीस और एक बनाएंगे स्टाफ सैलरी। ये कंप्लीट करेंगे। अब हम जाते हैं, फिर आएगा कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब है कि भाई आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहां कितने डिपार्टमेंट है। तो मैंने बोला उस स्कूल में एक डिपार्टमेंट है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो टीचिंग वाले लोग हैं, वो बहुत सारे हो सकते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट है उस स्कूल में ऑफिस का, जो एडमिशन देखता है, फीस मैनेजमेंट देखता है और कंट्रोल करता है। तो ये दो डिपार्टमेंट है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं किसी स्कूल में जॉब कर रहा हूं तो स्टूडेंट की फीस कैसे मेंटेन करूंगा, तो स्टूडेंट 11, अभी मेरे को काम सौंपा गया केवल 11th का, ऐसे ही 11, 9, 10th, फर्स्ट टू नर्सरी से लेके आप कितना भी हो सकता है। बट मैंने यहां पर केवल एक एग्जांपल दिया है कि एक 11th क्लास और एक 12th क्लास। अब 11th में आर्ट, साइंस, मैथ्स बहुत सारी हो सकती है, फिर हमको सब की सभी आपको बनाना पड़ेगी, वो बनाना पड़ेगा कॉस्ट सेंटर। तो सबसे पहले मैं दो कैटेगरी बनाऊंगा, एक कैटेगरी स्टूडेंट फीस, एक स्टाफ सैलरी। फिर मैं बनाऊंगा कॉस्ट सेंटर, जिसमें एक ये डालूंगा, एक ये डालूंगा, वो डलेगा स्टूडेंट फीस में। फिर ये डालूंगा एक में और एक ये डालूंगा, ये डलेगा स्टाफ सैलरी। ये हो गए आपके सेक्शन 2। अब आपकी कोचिंग या फिर आपकी स्कूल में कौन कौन स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, तो मैंने बोला एक स्टूडेंट 11th में पढ़ता है अजय, 12th में पढ़ता है मैंने विजय। उसी प्रकार से टीचिंग में है
जो स्टूडेंट है, एक साक्षी, एक स्टूडेंट ले ली मैंने दीक्षा, ये ले लिया। अब ये सब क्या है, मेरे लिए स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट, ये सॉरी, ये जाएंगे, ये स्टाफ है, तो इसको, ये मेरे लिए एक्सपेंसेस है, और ये स्टूडेंट है तो ये मेरे लिए इनकम है। तो कुल मिला के मैंने दो चीजें ली, एक्सपेंसेस और इनकम। याद रखिएगा, आपका जो टास्क है वो है, पहला कैसे बनेगी कैटेगरी, दूसरा कैसे बनेगा कॉस्ट सेंटर, और तीसरा स्टूडेंट को किधर करेंगे। और याद रखिएगा, यहां ज्यादा एंट्री नहीं करना पड़ेगी, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, एक बार मेहनत करना पड़ेगी। ये सभी की सभी मेरे लिए रिसिप्ट का काम करती है, और ये सभी की सभी मेरे लिए पेमेंट का काम करते हैं। तो केवल 2 वाउचर में ही आपका काम हो जाएगा। परंतु आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर बनाएंगे कैसे। दोस्तों, ये मेरा केवल थ्योरी है, इसका प्रैक्टिकली जब करेंगे 101% आपको आ जाएगा। तो चलते हैं अब हम प्रैक्टिकल्स में, और ध्यान से देखिएगा। मैं एक छोटी सी कंपनी बनाऊंगा, उसके अंदर 2 यही लेजर डालूंगा, यही करूंगा। मान लीजिए स्टाफ की सैलरी है, इसकी सैलरी है 10,000 रुपीज पर मंथ, इसकी मैंने ले लिया मान लीजिए 50,000 रुपीज पर मंथ। ये ऑफिस मैनेजमेंट में है, ये टीचिंग में है, ये मैंने कर दिया। इनकी सैलरी, इनकी जो फीस है पूरी की पूरी मान लीजिए इनकी है 15,000 रुपया पर मंथ, इसकी है 10,000 रुपया पर मंथ, जो भी होगी फीस, एक एग्जाम्पल बताया इंस्टॉलमेंट के लिए। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, और इसी चीज को अब हम करने वाले हैं, एक प्रैक्टिकल मोड में चलते हैं कि किस तरीके से अब हम इस चीज को मैनेज करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे मेंटेन करेंगे। मैंने एक कंपनी ऑलरेडी बना के रख दी है, ताकि उस चीज को आप प्रॉपर वे में सिस्टेमेटिक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉस्ट सेंटर को हम एक्टिवेट कैसे करेंगे, उसके लिए भी मैंने आपके लिए पहले से ही सेटिंग करके रख दिया था। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको यहां पर यह भी दिखा दूंगा कि भाई कहां कहां एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले हम F11 बटन दबाएंगे, वहां पर कॉस्ट सेंटर ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं, और सेकंड में जाएंगे, जब लेजर डालेंगे तो ये कॉस्ट कैटेगरी, मतलब कुल मिला के लेजर के समय कॉस्ट सेंटर नहीं आ रहा है, तो यहां पर जाएंगे। और अगर आपको पहले शुरुआत में कॉस्ट सेंटर ऑप्शन एक्टिवेट करना है तो यहां जाएंगे। जो भी चीज पढ़ रहे हैं इसे आप आराम से पढ़िए, सिस्टेमेटिक। मैं तो आपको प्रैक्टिकली सारी चीज बताऊंगा ही बताऊंगा, बट फिर भी आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास के अंदर, किस तरीके से मेंटेन करेंगे। तो मैंने एक कंपनी बनाई जिसका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, और इसमें एक स्कूल है जिसका नाम है सागर इंटरनेशनल स्कूल। और मुझे काम सौंपा गया है अभी केवल 11-12 के एक स्टूडेंट को फीस कलेक्शन करके मुझे बैंक ऑफिसर को दिखाना है, मैनेजर को दिखाना है कि टेली में काम कैसे करते हैं स्टूडेंट की फीस का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि ये टेली इज अ वन सॉफ्टवेयर फॉर एवरी बिजनेस। टेली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बनाया है एक सॉफ्टवेयर, और उपयोग आता है मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल पर्सन एंड मल्टीपल बिजनेस के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम बटन दबाने वाले हैं F11। F11 में जाऊंगा, और मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, यहां पर जो ऑप्शन मिलेगा इनेबल कॉस्ट सेंटर, ये वाला जो ऑप्शन है, मैं इससे जाऊंगा। और मैंने इससे जाने के बाद 3rd नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है जिसमें लिखा है इनेबल कॉस्ट सेंटर्स, क्या आप अपने बिजनेस का कॉस्ट सेंटर्स बनाएंगे, क्या आप अपने बिजनेस में कॉस्ट सेंटर मैनेज करेंगे। और अगर आप कॉस्ट सेंटर मैनेज करेंगे तो अभी हमने इसको एंटर करके इनेबल करके आ गए। अब ऐसा करने से हुआ क्या वो भी मैं बता दूं। ऐसा करने से ये हुआ कि जब आप लेजर डालने जाएंगे, जब भी आप लेजर डालेंगे तो याद रखिएगा, लेजर में जाना, यहां शो मोर बटन दबाइएगा। जैसे ही शो मोर करेंगे, यहां पर कॉस्ट कैटेगरी मिलेगा, कॉस्ट सेंटर मिलेगा। सबसे पहले बनाई जाती है कैटेगरी, इसके बाद बनाया जाता है कॉस्ट सेंटर, और उसके बाद बनाया जाता है लेजर। यानी मैंने जो आपके लिए 3 स्टेज फाइनलाइज करी, वही 3 स्टेज आपको करना है। सबसे पहले आप बनाएंगे कैटेगरी,
तो चलिए हम चलते हैं कैटेगरी में, और कैटेगरी में जाने के बाद मुझे वो दो कैटेगरी बनाना है जो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे रखा है। मैं किसी स्कूल में कॉलेज में जॉब कर रहा हूँ, तो पहली प्रायोरिटी है कि भाई मुझे कौन कौन सी चीज़ें मेंटेन करना है। तो एक मैंने यहाँ कैटेगरी बनाई स्टूडेंट फीस, जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी हम फीस को मैनेज करेंगे। तो मैंने एक कैटेगरी बनाई जिसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट फीस, एंड सेकेंड कैटेगरी जिसमें मैं मेंटेन करूंगा स्टाफ की सैलरी। तो मैंने एक कैटेगरी बना दी स्टाफ सैलरी, मतलब मेरे बिजनेस में से, मेरे स्कूल में से स्टाफ को सैलरी देता हूँ, बच्चों से फीस कलेक्ट करता हूँ। ये दो चीज़ों को मैंने आपके सामने कैटेगरी के रूप में जनरेट किया, दो कैटेगरी मैं बना चुका हूँ। अब मेरी अगली स्टेज है, और अगली स्टेज है मेरी कि अब मैं जाने वाला हूं कॉस्ट सेंटर्स में। नेक्स्ट पे आप जाएंगे जहां पर आपको जाना है कॉस्ट सेंटर्स में। अब आप पहले माइंड में सोच लीजिए, क्या आप पहले स्टाफ की सैलरी का डालेंगे या फिर आप स्टूडेंट की फीस डालेंगे। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, सबसे पहले मैं यहां जाने वाला हूं, तो मैंने यहां पर कैटेगरी बनाई, ध्यान से देखिएगा, स्टूडेंट फीस स्टाफ सैलरी। तो मैंने यहां पर गया और मैंने यहां पर पहले डाल देता हूं स्टाफ सैलरी। तो पहले मैंने टाइटल चॉइस किया, वो चॉइस किया स्टाफ सैलरी। मेरे यहां दो कैटेगरी के लोग जॉब करते हैं, एक स्टाफ में है टीचिंग स्टाफ और एक स्टाफ है जो ऑफिस वर्क करते हैं, ऑफिस वर्क डिपार्टमेंट। ये दो डिपार्टमेंट मेरे यहाँ हैं जिसमें कई प्रकार के एम्प्लॉय जॉब करते हैं। तो मैंने कभी भी याद रखिएगा, हम कॉस्ट सेंटर्स में डिपार्टमेंट ले लिया। आगे बात करते हैं, फिर आ जाएगा स्टूडेंट फीस। अब जब स्टूडेंट फीस की बात आती है तो यहाँ स्टूडेंट फीस में मैं जाऊँगा, और स्टूडेंट फीस में मुझे कौन सी क्लास की फीस अभी मैनेज करने का बोला गया। तो मुझे बोला गया प्रिंसिपल की तरफ से, वो बोला गया आप 11th कॉमर्स के बच्चों का मैनेज करिएगा और 12th कॉमर्स बच्चों का मेंटेन करिएगा। तो मैंने 11th एंड 12th दो अलग अलग डाला। याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आप स्टाफ सैलरी डाल रहे हैं तो यहाँ पर स्टाफ सैलरी से रिलेटेड कॉस्ट सेंटर बनेगा, और स्टूडेंट फीस है तो ये हो गया। तो मैंने आपके सामने, अभी आपको ध्यान नहीं हो तो भी मैं बता दूं, जब अल्टर में जाएंगे, कैटेगरी में जाएंगे, आपको दो कैटेगरी दिखाई देगी, एक स्टूडेंट फीस और एक स्टाफ सैलरी। उसी प्रकार से कॉस्ट सेंटर्स में जाएंगे तो दो स्टूडेंट फीस में है और दो स्टाफ सैलरी। पर अभी मैंने आपके सामने एक चीज देखा होगा आपने, अभी मैंने कंप्यूटर को ये नहीं बताया कि किस स्टूडेंट को कितनी फीस लगती है, ये मैंने नहीं बताया। मुझे एक बार ये बताना पड़ेगा, और बताने का मतलब यही हुआ कि भाई अब आपको डालना है लेजर। और लेजर कैसे डालेंगे, आप जाइएगा क्रिएट में, और वही काम जो आप इतने दिनों से सीखते आए हैं, स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते आए हैं, क्लास अटेंड करते आए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप क्लास अटेंड करते आए हैं, तो आपको अब यहाँ डालना है दोनों चीज़ें। मैंने दो लोग लिए हैं स्टाफ में और दो स्टूडेंट लिए मैंने फीस में। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर को बता रहा हूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट है, मान लीजिए उसका नाम है स्टूडेंट का अजय, वो मुझे फीस देगा, मेरे लिए हुआ इनकम। परंतु अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी भले आपको यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, पर याद रखिएगा जब आप पहली बार किसी कंप्यूटर पे ये मेंटेन करते हैं तो ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, इसलिए F12 बटन दबाइएगा। F12 बटन दबाने के बाद यहां पर लिखा रहता है अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, ये यस, ऑलरेडी हमने अभी यस करा था तो यहां आ गया। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर नहीं आता है तो याद रखिएगा ये ऑप्शन कहां से आएगा, तो इसे F12 बटन दबा के रखना है। इसका मतलब है क्या इस लेजर को हम कॉस्ट सेंटर्स में ऐड करेंगे, तो मैंने इसे कर दिया यस, इतना करके आ गए। कोई फीस नहीं डालना है, केवल अभी मैं लेजर को बता रहा हूं कि दो इनकम है, दो लोगों को एक्सपेंसेस है। अजय के बाद हमने यहां ले लिया विजय, विजय भी मुझे फीस देगा तो मैंने इसको भी यस कर दिया। ये दो लोग मेरे लिए पार्ट ऑफ इनकम थे तो मैंने आप ही के सामने इसे इनकम के अंतर्गत ऐड कर दिया, रख दिया। इसी प्रकार से
आप देखेंगे दो मेरे खर्चे भी होते हैं, तो मेरे को सैलरी देना है, तो जिनको सैलरी देने वाला हूं मैंने यहाँ लिख दिया साक्षी लिख दिया। अब ये कौन से डिपार्टमेंट में है वो भी मैंने आपको वहीं जब हम एंट्री करेंगे तब बता देंगे, बट अभी मैं इनको बोल रहा हूँ कि भैया इनको मैं सैलरी दूंगा, इसलिए मेरे लिए ये एक्सपेंसेस का काम कर रहे हैं, तो मैंने इनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लिया। बट एक बात हमेशा याद रखना, जिसे कॉस्ट सेंटर में ऐड करना है उसके लिए यस, वरना हमेशा नो भी रख सकते हैं। अभी मैंने साक्षी लिया और एक लिया मैंने दीक्षा लिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आपने देखा हमने दोनों चीज़ें ऐड कर दी, ले ली, पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये मेरा स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने अभी केवल इतना बताया कि दो तरीके से, दो लोगों से इनकम होने वाली, दो लोगों से एक्सपेंसेस। परंतु अब शुरू होगा कि इन स्टूडेंट की जब फीस आएगी आपको मेंटेन कैसे करना, आपको यूज़ कैसे करना, तो हम जाएंगे वाउचर में जाएंगे। सबसे पहले मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ स्कूलिंग बिजनेस से, वैसे तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ तो कोई एंट्री करने की जर्नल हमको बिजनेस स्टार्ट की ज़रूरत नहीं है, फिर भी नियम बोलता है कि आप बिजनेस स्टार्ट करने में क्या पैसे, कितना कैपिटल लगाया। तो मैंने बोला बिजनेस स्टार्ट करने में अभी मैंने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो ये मैंने 10 लाख कर दिया। क्यों किया? क्योंकि नेगेटिव सैलरी नहीं जाएगी। अब शुरू करते हैं। स्टूडेंट से फीस आई, पर अभी मैंने ये नहीं बताया था स्टूडेंट को कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी क्लास में। तो अब ध्यान रखिएगा, जब स्टूडेंट आया, स्टूडेंट का नाम है अजय, अजय आया, अजय ने बोला सर ये मेरी 10,000 रुपया फीस जमा कर ली है। अब जैसे ही मैं 10,000 पे जाऊंगा तो यहाँ पर मेरा कंप्यूटर बताएगा कि ये कौन है। तो मैंने बोला, यहाँ पर गया कि यह मेरा स्टूडेंट है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में आता है? तो ये 11th क्लास में है, कॉस्ट सेंटर्स 11th है। ये मैंने 10,000 रुपीज़ ले ली, डेबिट कर दिया कैश। अभी मैंने कैश ही कर रहा हूँ, चाहो तो आप चेक देगा तो बैंक का नाम ले सकते हो। आज ही की तारीख में विजय आया, ये 12th क्लास में पढ़ता है, इसने 15,000 रुपया मुझे सैलरी फीस दी। अब ये कौन है? तो यहाँ पर जब आपको पूरी चीज़ें नहीं दिखे तो एक बार आप बैक स्पेस बटन जरूर दबाइएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्टूडेंट की फीस आ जाएगी। अब यहीं आ जाएगा कौन है ये, 12th क्लास का है। कितनी आई? 15,000 आ गई। हमने डेबिट कैश किया, ये आ गया। ये दो चीज़ें मेरे लिए इनकम थी, जो फीस आई ये मेरे लिए इनकम थी। ठीक उसी प्रकार से आपकी कंपनी में कुछ एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पेमेंट बटन दबाया, पेमेंट मतलब अब मैं स्टाफ को अगर सैलरी दे रहा हूँ तो मैंने यहीं पर गया, किसको सैलरी दे रहा हूँ, मान लीजिए मैंने साक्षी को दिया 8,000 दिया, तो मैंने मंथली बता रहा हूँ। तो अब कंप्यूटर को ये बताना पड़ेगा कि ये कौन है। तो मैंने बोला ये स्टाफ मेंबर है। फिर पूछेगा कौन से कॉस्ट सेंटर में आता है, तो मैंने बोला कि यह पर्सन ऑफिस वर्क डिपार्टमेंट में है। तो मैंने यहाँ पर गया, कैश देना था, कैश दे दिया, ये एक को दिया। इसी प्रकार से हम दूसरे में जाते हैं। अभी हमने यहाँ पर गए, अब दूसरे का नाम हमने यहाँ पर ले लिया। इसको कितनी दी? मैंने इसको 10,000 दी। कौन से डिपार्टमेंट में है? तो मैंने करा ये स्टाफ में बंदा है, इसमें कौन सी काय में है स्टाफ में, तो मैंने बोला टीचिंग में है। तो यहीं पर हम जाएंगे, कैश दे रहे तो कैश कर देंगे। इस तरीके से मैंने इस महीने के लिए पहली बार सेटिंग करी। बट याद रखिएगा नेक्स्ट मंथ के लिए अब आपको इतनी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो काम होगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मैं स्टाफ में सैलरी दे रहा हूँ, जिस पर्सन को दे रहा हूँ मैंने 8,000 लिया। अब मुझे कंप्यूटर को ये नहीं बताना है कि ये कौन है, कंप्यूटर जानता है स्टाफ में है, ये भी जानता है कौन से स्टाफ में है, सभी कुछ आ जाएगा, ये आ गया। ठीक इसी प्रकार से अगर हम दीक्षा को दे रहे, कितनी दे रहे, हमने 10,000 दिया, एंटर किया, एंटर किया, खुद ब खुद ऑटोमेटिक आता जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं फीस लूँगा तो अब मुझे बार बार याद रखने की ज़रूरत नहीं कि ये कौन सी क्लास में है। तो हमने अजय पे गए, हमने 11,000 रुपया फीस ली, ऑटोमेटिकली 11th का बंदा बच्चा था, ये आ गया। इसी प्रकार से हमने यहाँ विजय पे गए,
हमने इससे 12,000 रुपया लिया, एंटर किया, ऑटोमेटिकली 12th में है तो ऑटोमेटिक 12th आ गया, बस एंटर करते जाइए, ये आ गया। अब याद रखिएगा जो फीस आ रही है, जो जा रहा है, वो सब कुछ मेंटेन हो रहा है। एक एक क्लास, हर एक क्लास को आप ऐसे मेंटेन कर सकते हो। बस आपको बनाना पड़ेगा, तो एक ही चीज बनाना पड़ेगी, सभी चीजों के कॉस्ट सेंटर्स बनेंगे और सभी स्टूडेंट के नाम डालना पड़ेगा। इससे बेनिफिट ये है कि अब आपने पूरा मैनेज कर लिया। अब कोई स्टूडेंट आता है और आपसे पूछता है कि मेरी फीस कितनी जमा हुई, देखिए तो याद रखिए, इसके लिए आप जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, इसमें जाएंगे आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद आप करेंगे एंटर, तो यहां पर मिलने वाला है आपको दो चीजें। तो आपको कॉस्ट सेंटर्स में जाना है, आउटस्टैंडिंग में तब जाते जब आपका कोई कस्टमर होता है। ये स्टूडेंट है और इसकी एक एक व्यक्ति की फीस देखना है। इसकी 21,000 रुपया फीस आई है। उसी प्रकार से हम विजय के लेजर में जाएंगे तो इसकी 27,000 आई है। अगर दीक्षा अपनी सैलरी पूछेंगी तो 20,000 रुपया दिए। अगर साक्षी पूछेंगी तो उसे 16,000 रुपया दिए। एंटर बटन दबाएंगे तो हर महीने की बता देगा किस किस महीने में कितनी कितनी मिली। अप्रैल मई दोनों महीने की फीस भी बता देगा। ऐसे 12 महीने की कितनी फीस दी, हर एक स्टूडेंट की फीस को आप इंडिविजुअली देख सकते हैं। फिर से देखिए कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में, डिस्प्ले के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में कॉस्ट सेंटर, एक एक व्यक्ति की देखना है तो लेजर में जाएंगे। अगर कैटेगरी वाइज देखना है तो एक एक चीज़ों को कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, या अगर आपने यहीं पर गए तो आपकी टोटली अगर देखा जाए तो कितनी फीस आई, टोटल कितना गया वो 36,000, आया कितना 48,000। इस तरीके से आपके बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, सभी चीज़ें यहाँ तो दिखे ही दिखेगी। अगर आप अपना P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखेगा कि कौन कौन व्यक्ति है जिनके ऊपर आपने सैलरी में खर्चा किया और कौन कौन लोग हैं जिनसे आपके पास इनकम हुई। ये दो मेरे स्टूडेंट थे, इनसे मेरे पास आया, और ये दो स्टाफ मेंबर थे, इनके पास गया। इस तरीके से आप अपने बिजनेस का एक अच्छी तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टेमेटिकली स्कूल की फीस को मेंटेन कर सकते हैं। आप इसे कई प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई डिपार्टमेंट है जिसमें आप सैलरी वगैरह मेंटेन करने के साथ साथ कन्वीनियंस मेंटेन करते हैं, मकान किराया वगैरह, तो आप उसके लिए भी अपना कॉस्ट सेंटर प्लानिंग करके मेंटेन कर सकते हैं। आज की क्लास, इस क्लास के अंदर मैंने बेसिकली उन सभी डिपार्टमेंट के लिए कॉस्ट सेंटर बनाना का एक तरीका बताया, जिससे आप अपना हर एक डिपार्टमेंट को इंडिविजुअली फीस और इनकम और एक्सपेंसेस दोनों एक साथ मेंटेन कर सकते हैं। हर एक क्लास को आप लोग इसी प्रकार से देख रहे हैं और आप लोगों के लिए हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्लासेस तैयार कर रहे हैं और आप लोगों को हमेशा भेजते रहे। धन्यवाद।